जय श्री राम। हमने लंका कांड में पढ़ ली हैं 74 चौपाइयाँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े, निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले के ऊपर चढ़ गए। आगे पढ़ेंगे, उससे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मेघनाद के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी। तुरत गायऊँ गिरिवर कंधरा, करो अजय मख आसमान धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी, तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यज्ञ करने के लिए वो वहाँ चला गया। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख कराई आपावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि है अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाही, नाथ बेगी पुनि जीत ना जाही। सुनु रघुपति अति से सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वे यज्ञ सिद्ध हो जाएगा, अगर वो यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता नहीं जा सकता। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे उड़ान ओही, देखी सभ्य सूर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मारे हूँ तेहि बल बुद्धि उपाई, जहि छी जैनी सीचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहूँ तिनियो जन। समेत रहूँ तिनियो जन, तीनों लोग। हे भाई सुनो, उसके ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। और हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीनहि अनुशासन, कठिनी संग करी साजी सरासन। प्रभु प्रताप और धरि रण धीरा, बोले घन एव गिरा गभीरा। इस प्रकार जब रघुवर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघनाद के समान गंभीर, मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो दही आजू बधे बेनु आबो, तो रघुपति सेवक ना कहाबो। सो सत संकर करहि सहाई, तदपि हतऊँ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ
तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊंगा। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करने तो भी श्री प्रभु रघुवर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिरो, चलाऊं तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मलयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी। जाई कपिन सो देखा बेसा, आहुति देत रुधिर आरु भेषा। कीप कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब ना उठई तब करहीं प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि ना उठाई धरिन काच जाई, लातिन हति हति चले पराई। लेत सूल धाबा कापी भागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, मतलब मेघनाथ ने अब त्रिशूल उठा लिया। तब बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ पर लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर राब बारही बारा। कोपी मारुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरनी गिराए। वे अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के है छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहाती कृत अनंत जुग खंडा। उठी बाहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपी तहि घाऊ न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी का पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने वाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई ना मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आबत देखी कुद्र जानु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिल कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, ये देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़े। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक वाण छोड़े। देखे सियावत पबिसम बाना, तुरत भयो खाल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कब होक प्रकट का बहुदूरी जाई। अब वो देखे माया करने लगा। ब्रज के समान वाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो जाता और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था। देखी आज रिपु डर पे कीसा,
परम कुद्र तब भयउ आहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र द्रणावा, आहि पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, मतलब उसने बहुत ही खेल लिया है, अब तो अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरे कौशला धीस प्रतापा, सरसंधान कीन कापड़ी दापा। छाड़ा बाण माझ ओर लागा, मरती बार कटपू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके वाण का संधान किया। वाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस काहि छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 75 और 76। कल फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।